हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 संडे के दिन आखिर फाइनल रिजल्ट आ गया। रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा था। 2 दिन पहले रिजल्ट फ्राइडे को डिक्लेयर होना था, लेकिन आज आखिर संडे के दिन भी देखिए ऑफिस खुला रहा। और संडे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक्चुअली ओवरनाइट काम हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे साथियों का ये है कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो ज्वाइनिंग तो देखिए फिक्स है कि आपको रोजगार मेला 30 अगस्त को है, उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस राइटअप को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अभी एक तो मणिपुर का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरा, हमारे कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो गलत लिस्ट देख रहे हैं और उसके बाद वो बड़ा परेशान हो रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आया, मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो 3 लिस्ट है, आपको बता दें। एक लिस्ट है मेल कैंडिडेट्स का, दूसरा फीमेल का है, तीसरा विदहेल्ड लिस्ट है। आप तीनों चेक कीजिए आप। और लिस्ट चेक करने से पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि कुछ मेल कैंडिडेट्स ने फीमेल वाले लिस्ट में अपना नंबर सर्च किया, वहाँ नहीं मिला तो वो घबरा गए। अब जो फोर्स एलोकेशन कोड है उसका, और दूसरा एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि जो स्टेट एलोकेशन कोड है वो क्या है, वो भी बात करेंगे। देखिए, एक तो फोर्स एलोकेशन तो ABSF है, BCISF, CCRPF, DSSB, EITBP, असम राइफल, GNCB और HSSF। ये फोर्स के कोड है, एलोकेशन कोड है ये। और कि ऑप्शन जो आपने एक्सरसाइज किया था, ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन वाला जो इश्यू है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब यहाँ NCC के बारे में बता दिया। सेलेक्ट लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज पर ऑल इंडिया वैकेंसीज एंड स्टेट वाइज वैकेंसीज विद फर्दर रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल और मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द स्टेट। अब यहाँ ये कहा गया है, देखिए NCB और SSF जो है वो ऑल इंडिया मेरिट बनती है उसकी, और CAPF का सबका स्टेट वाइज बनता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का अलग से बनता है, बॉर्डर का अलग से बनता है। कुछ हमारे साथियों का ये कहना है कि ये जो टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स हैं ये कौन हैं। तो टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स, देखिए फीमेल कैंडिडेट्स जो प्रेगनेंसी की वजह से उनका मेडिकल नहीं हुआ, वो टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स है। स्टार्ड का मतलब कि EWS, SC ST और OBC UR में क्या सेलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो नहीं सकते हैं, हमेशा होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो किसी प्रकार का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं और कट ऑफ उनका UR के कट ऑफ से ज़्यादा होता है। यहाँ पर ST कैंडिडेट्स यदि किसी प्रकार का रिलैक्सेशन ले लिया, यानी कि हाइट में भी रिलैक्सेशन होता है उनको, वो ले लिया तो भी वो इसमें नहीं आएंगे। मेल कैंडिडेट्स, अब एक यहाँ पे देखिए और बताया गया है कि 30 वैकेंसी कैप्ट अनफिल्ड एज पर कोर्ट ऑर्डर्स। विभिन्न न्यायालयों में रिट पिटिशंस दाखिल की गई हैं कैंडिडेट्स के द्वारा। कोई हाइट का मैटर है, मेडिकल का मैटर है। मेडिकल वाले तो इसमें देखिए कम हैं, क्योंकि हालांकि मेडिकल वाले भी हैं इसमें कि जो मेडिकल अनफिट हो गए थे उसके बाद उन्होंने रिट पिटिशन दाखिल की। तो 30 वैकेंसी उन लोगों के लिए कोर्ट ऑर्डर ने, जब माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया कि एक वैकेंसी खाली रखी जाए जब तक कि रिट पिटिशन जो है इसका पूरी तरीके से निस्तारण नहीं हो जाता है, तो वो उसके लिए खाली रखी गई है। अब यदि वो कैंडिडेट केस अपना जीत जाते हैं और उनका मेडिकल हो जाता है, फिट हो जाते हैं, तो उनको ये मिल जाएगा, वरना दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगा। अब कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि एक्सटेंशन मुझे लेना है। एक्सटेंशन के बारे में देखिए अलग से आपको लिए वीडियो बना रहे हैं। एक्सटेंशन का भी प्रावधान है, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो एक्सट्रीम मेडिकल ग्राउंड जो है उसके ऊपर मिलता है। सभी केसेस में एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा। सैलरी के बारे में जानना चाहा था, तो सैलरी BSF का एक वीडियो हमने बनाया था, BSF ट्रेड्समैन का, और आपको भी लगभग उतना ही सैलरी स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। ट्रेनिंग 45 वीक्स का लगभग ट्रेनिंग होता है सभी फोर्सेज में। उसमें 1-2 वीक, 2-3 वीक तक भी ऊपर नीचे हो जाता है एज पर POP के जो शेड्यूल होते हैं उसको।
एनेक्सर इसमें बताए गए हैं। अब एक जो टाई केसेस है उसके बारे में कहा गया है कि टाई केसेस जो है वो कैसे सॉर्ट आउट हुआ है। तो पार्ट ए के मार्क्स पहले देखे गए हैं, उसके बाद वो भी यदि सेम रहता है तो पार्ट बी के मार्क्स देखे गए हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा गया है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन नेम्स। Result of following candidates have been kept withheld due to ongoing court cases. कोर्ट केसेस की वजह से 3 कैंडिडेट का withheld भी रखा गया है। 30 vacancies have been kept unfilled in compliance of various court orders. जो ऑर्डर्स हुए हैं उसके ऊपर कि कुछ कैंडिडेट्स का अभी उनका पीटी पीएसटी नहीं हुआ है या मेडिकल उनका दोबारा हो रहा है, वो 30 वैकेंसी उनके लिए हैं। The result of some candidates were kept withheld at the stage PT, PST, DV, DME, RME due to suspected malpractices. Accordingly, the result of 1337 candidates has been kept withheld. यहाँ पर ये देखिए पैरा 12 जो है इसमें कि 1337 कैंडिडेट कौन है। ये 1337 कैंडिडेट देखिए वो लोग हैं जिनका थंब का इशू था या कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू था, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू था या किसी प्रकार का जो मिसमैच का इशू था, वो सब ये लोग हैं। अब यहाँ पर 4988 फीमेल कैंडिडेट्स हैं प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, 40,229 मेल कैंडिडेट्स हैं प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट और तीसरा लिस्ट है 1337 कैंडिडेट्स हैं जो कि विदहेल्ड रखा गया है। अब विदहेल्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनका फोर्स एलोकेशन अभी नहीं हुआ है, वो तक ऑलरेडी हो चुका है लेकिन आपको नहीं बताया उन्होंने, बाकी आप उस वैकेंसी में आप शामिल हैं। आप इफ अ कैंडिडेट इज फाइनली सेलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, ही शी मस्ट ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट इमीडिएटली देयर कि 6 महीने तक भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन फोर्स की तरफ से नहीं मिलता है तो आपको उसके बारे में जानकारी फोर्स हेडक्वार्टर को देनी है। वो इसलिए कि ज्वाइनिंग लेटर जब जारी होता है तब से 6 महीने तक आपकी दावेदारी उस पर बनी रहती है। एज पर इंटरिम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2023 इन WPC नंबर 26724 ऑफ 2023 filed by Akhil MA versus Union of India and others before the Honorable High Court of Kerala, all appointments will be subject to final orders of the court in WPC. अब ये देखिए ये अखिल MA का जो केस है, ये रिट पिटिशन इन्होंने दाखिल की है, इसके बारे में बताया गया है No reserve list, waiting list is prepared by the Commission. Unfilled vacancies in the final result and vacancies arising out of non-joining of selected candidates will be carried forward to the next year by the concerned user department. अब देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में यहाँ पर साफ कर दिया गया है। यही पॉइंट पर हम आना चाह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट के बारे में यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई वेटिंग लिस्ट, किसी प्रकार का कोई रिजर्व लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा कमीशन के द्वारा। यूज़र डिपार्टमेंट यानी कि जो भी कंसर्न फोर्स हैं उनमें जो कैंडिडेट की वैकेंसी अनफिल्ड रह गई है, अनफिल्ड तो बहुत रेयर केस में रही है, जो कुछ स्टेट यूटी में ऐसी स्थिति रही है जहां पर वैकेंसी पूरी नहीं भरी गई, लेकिन नॉन ज्वाइनिंग की वजह से जो वैकेंसी खाली रह जाएगी उसके लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके लिए वो वैकेंसी अगले वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और नॉन ज्वाइनिंग जो है उनके लिए तो देखिए 6 महीने तक उनकी दावेदारी बनी रहती है। मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। आप लोगों के जो फाइनल मार्क्स हैं वो सेलेक्ट अनसेलेक्ट सभी के उस पर आ जाएंगे साइट पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपने देखा। अब इसके बाद में ये जो एनसीबी का कट ऑफ है ये आप देख रहे हैं, इसके लिए अलग से हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो वेटिंग का जो मसला है आप लोगों का कि वेटिंग आएगा या नहीं आएगा, अभी कुछ लोग कह रहे हैं वेटिंग आएगा। 2018 का वेटिंग का बहुत बड़ा इशू बना था,
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश भी कर दिया, उसके बावजूद भी वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जिन कैंडिडेट का देखिए नाम नहीं आया उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो विदहेल्ड में है वो थोड़ा सा हौसला बनाए रखें। आप यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ज्वाइनिंग होगा। और यदि आपने किसी प्रकार का कोई गलत प्रैक्टिस आपने इस्तेमाल किया है तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा उसमें। तो बने रहें चैनल के साथ और वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं जो हम क्लियर करने की कोशिश करते रहें टाइम टू टाइम। जय हिंद।